माता जानकी की, चारों भैयन की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, प्रेम से बोले काशी विश्वनाथ की, नागेश्वर महादेव की। प्रभु के दरबार में लग रहा है कि भक्त है, जितने हैं भक्त हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा सबके बनी रहे, नागेश्वर महादेव जी की यही साथ में जाने वाला है। बाबा भोलेनाथ या राम कथा बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को सुना रहे हैं। कहते हैं कि भवानी उमा दारू जोशित की नाई, असबही नचावत राम गोसाई, तब सुग्रीवहि आय सुदीना, अमृत कर्म विधिवत सब किन्हा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सेवकों को कठपुतली की तरह नचाते हैं। हम लोग कठपुतली है, हम लोग को नचाने वाले प्रभु श्री राम है। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि कठपुतली की तरह जोशित की नहीं, कठपुतली की तरह नचाते हैं। श्री राम जी ने सुग्रीव की आज्ञा दी कि जाओ अपने भाई का कर्म करो, श्राद्ध कर्म करो उसका अच्छे से, और अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ, राज्य में मैं तो जा नहीं सकता, तुम जाओ और सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दो। लक्ष्मण जी गए, राज्याभिषेक किए। उमा राम समहित जग माही, बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं भवानी उमा राम समहित जग माही, अगुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। जय हो। प्रभु के जैसा कोई भी अपने सेवक का देखने वाला, कष्ट दूर करने वाला नहीं है। सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, राजेश सिंह जी, सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, अस्वार्थ लागी करे सब प्रीति। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि भवानी सिर्फ प्रभु श्री राम ही हैं जो अपने भक्तों को निस्वार्थ भाव से उससे सारे कष्ट को दूर करते हैं। अब बाकी संसार में सुर नर देवता नर मुनि सबकी यही रीति है कि बिना स्वार्थ का कोई आपका साथ नहीं देगा। शिव जी कहते हैं पार्वती, प्रभु ने फिर सुग्रीव को बुला लिया और राजनीति की शिक्षा दी। प्रभु ने कहा, कह प्रभु सुनहो, कह प्रभु सुनहो, सुग्रीव हरीसा, कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुरना जाऊं दस चारी बरिसा, कह प्रभु सुनहो सुग्रीव हरीसा, पुरना जाऊं दस चारी बरिसा, कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुरना जाऊं दस चार बरिसा, गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई। प्रभु कहते कि हे महाराज सुग्रीव, मैं 14 वर्षों तक किसी राज्य में नहीं जा सकता। मुझे 14 वर्ष के लिए वन मिला है। हमारे पिता दशरथ जी ने हमको 14 वर्ष का वन दिया है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अब गत ग्रीष्म, हाँ गत ग्रीष्म बरसा ऋतु
आई। गत ग्रीष्म अर्थात गर्मी जाने वाली है, अब वर्षा ऋतु आने वाली है। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, आ रही हूँ निकट शैल पर जाए। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर जाए। कहते प्रभु हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्षों तक गांव में नहीं जाऊंगा। अब मैं पर्वत पे जाकर के रहूंगा। शिव जी कहते हैं कि भवानी, वर्षागत निर्मला ऋतु आई, वर्षागत निर्मला ऋतु आई। क्या बात है, क्या बात है संतोष उपाध्याय जी। इस भाव पे हनुमान कथा में संतोष उपाध्याय जी की तरफ से 51 रुपए का दान आया हुआ है। प्रभु कृपा दृष्टि बनी रहे। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि भवानी, वर्षागत वर्षागत निर्मला ऋतु आई, सुधि न तात सीता पाए। वर्षागत निर्मला ऋतु आई, सुधि न तात सीता पाई। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि भवानी, प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई, लेकिन अभी तक सीता का कुछ पता नहीं चला। कह रहे प्रभु, एक बार कैसहु सुधि जानो, कालहु जीति निमिष मोहुआनो। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहु जीति निमिष मोहुआनो। कहते कि एक बार कैसे भी सीता का पता लग जाए, अगर वह काल के पास भी होगी तो मैं काल को भी जीत करके लेकर आऊंगा। प्रभु श्री राम कहते हैं, सुग्रीव वही सुधि मोरी बिसारी। विनोद शर्मा जी की तरफ से राम कथा में सहयोग रूप में 51 रुपए का पुरस्कार आया है। हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि बना रखे विनोद शर्मा जी के ऊपर, सभी भक्तगणों के ऊपर। सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे भाई, सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी, पावा राज को पुरनारी। कहते कि राज्य खजाना नगर स्त्री सब पा गया सुग्रीव, इसलिए सुग्रीव ने मेरी सुधि भुला दी। जे ही सायक माराय मैं बाली, ते ही सरहतों मूढ़ कह काली। कहते कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, मैं उसको भी मार डालूंगा। लक्ष्मण लक्ष्मण क्रोधावंत प्रभु जाना, लक्ष्मण क्रोधावंत प्रभु जाना, लक्ष्मण क्रोधावंत प्रभु जाना, प्रभु धनुष चढ़ा ही गहे बरबाना, धनुष चढ़ाई धनुष चढ़ा ही गहे बर करबाना। प्रभु ने कहा कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मार डालूंगा।
लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधातुर जाना तब उन्हें धनुष चढ़ा करके बाण में हाथ ले लिए। तापायानुजहि लक्ष्मण ने कहा कि भैया आज ही मैं पंपापुर का सर्वनाश कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी को क्रोध में देख करके प्रभु श्री राम समझाते हैं, हे भवानी, बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करूं पुर झार, व्याकुल नगर देखी तब आए बाली कुमार, आए बाली कुमार। प्रभु श्री राम ने कहा कि तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा शिव, भय देखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव, तात सखा सुग्रीव। कहते कि हे भाई, सुग्रीव के राज को नष्ट नहीं करना है, आपको वहां पर जाकर के भय दिखाना है, भय दिखा करके सुग्रीव को लाना है। धनुष चढ़ा करके लक्ष्मण जी ने जब धनुष का टंकार हुआ तब अंगद जी आए, व्याकुल नगर को देख करके, सुनहु हनुमंत संगल तारा, अकरि विनती समझाओ कुमारा, तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हनुमान जी महाराज भी अंगद जी तारा रानी बाली की पत्नी को लेकर के आगे जाते हैं। प्रभु श्री राम से सुग्रीव जी कहते हैं, नाई चरण सिरु कहा कर जोरी, हे नाई चरण सिरु कहा कर जोरी, नाई चरण सिरु कहा कर जोरी, मोहि कछु नाहिन खोरे, लाखन कछु मोहि नाहिन खोरे। अतिशय बल अतिशय प्रबल देव तब माया, अतिशय प्रबल देव तब माया, अतिशय सुग्रीव प्रभु श्री राम को के चरणों में शीश नवा करके हाथ जोड़ करके सुग्रीव ने कहा, आपकी माया बहुत प्रबल है प्रभु। क्या बात है। नागेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी रमेश गिरी बाबा जी की तरफ से हनुमान कथा में 101 रुपए का सहयोग रूप में आया हुआ है। प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे बाबा जी के ऊपर। सुग्रीव शीश नवा करके प्रभु के चरणों में हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आपकी माया बहुत प्रबल है। प्रभु कह रहा है, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जोदाया, छूटई राम करहु जोदाया, छूटहु
प्रभु मेरा दोष नहीं है, आपकी माया ही इतना प्रबल है कि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक यह नहीं छोड़ सकती, यह माया छोड़ती नहीं प्रभु। लोभा पासा जे ही गारन बधाया, लोभा पासा जे ही गारन बधाया, लोभा पासा जे ही गारन बधाया। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बधाया, कौन ऐसा है कि जो लोभ से अपनी फांसी गला नहीं बधाया हो? कह रहा है सुग्रीव जी, हाँ लोभा पास जे ही गगन बधाया, सोनर तुम समान रघुराया, सोनर तुम समान रघुराया, जय हो सोनर तुम समान रघुराया। सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु लोभ जिसके गले को ना बांधा हो वह आपके समान है प्रभु, और यह गुण साधन ते ही नहीं हो, यह गुण साधन ते नहीं हो, यह गुण साधन ते नहीं हो। कहता है प्रभु यह गुण किसी साधन से प्राप्त नहीं होता, जिसको लोभ गला ना बांधे ये किसी साधन से नहीं होता। कैसे होता है? हाँ यह गुण साधन ते नहीं हो, गुण साधन ते नहीं हो, यह गुण साधन ते नहीं हो। तुम्हारी कृपा अब कोई कोई, तुम्हारी कृपा जय हो, तुम्हारी कृपा पावर कोई। सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु लोभ उसी को नहीं हो सकता जिसके ऊपर आपकी कृपा हो, बिना आपकी कृपा के यह किसी को सुलभ हो ही नहीं सकता, यह माया हट ही नहीं सकती। तब प्रभु श्री राम मुस्काते हैं और कहते हैं, तब रघुपति बोले मुस्काए, तब रघुपति बोले मुस्काए, तब रघुपति बोले मुस्काए, तुम प्रेम मोहि भरत सम भाई, अब सोई जाता ना करहु मन लाई, सोई जाता न करहु मन लाई, अब सोई जाता न करहु मन लाई। यही विधि
सीता कै सुधि पाए, जय विधि सीता कै सुधि पाए। अब सोई जाता न करहु मन आए, अब सोई जाता न करहु जय विधि सीता कै सुधि पाए, जय विधि सीता जय हो पाए। जय विधि सीता कै सुधि पाए। पवन सुख सेवा संस्थान के राजेश यादव जी, जय जय श्री राम। प्रभु के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे राजेश यादव जी के ऊपर। प्रभु कहते हैं कि हे सखा सुग्रीव, तुम मुझे मेरे भरत भाई के समान प्रिय हो। अब वह उपाय करो जिससे सीता का पता चल सके। प्रभु यह राम कथा, हनुमान कथा बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को सुना रहे, कह रहे हैं भवानी, बानर कटकु उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चह देखा। हे उमा, बानरों की वो सेना मैंने देखी थी, उसकी गिनती जो करना चाहे उसे महामूर्ख कोई नहीं हो सकता। इतनी विशाल सेना। हस कही एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नहीं। यह कछु नहीं प्रभु मैं कै अधिकारी, विश्वरूप व्यापक रघुराई। बाबा कहते हैं कि उमा, सेना के एक भी बानर नहीं था कि जिससे प्रभु ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापी है। राम प्रकाश शर्मा जी की तरफ से 51 रुपए का योगदान राम कथा हनुमान कथा में आया है। प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। बाबा कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने इतनी विशाल सेना थी कि जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। उससे प्रभु सबसे मिले, और यह मिलना प्रभु का सबसे आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि विश्व रूप और सर्वव्यापक है प्रभु श्री राम। बचन सुनत सब बानर, जहां तहां चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। तब देखिए प्रभु के चरणों में हनुमान कथा का दूसरा दिवस, कल से आज बहुत लोग आए। हनुमान जी महाराज की कृपा सबके पर बनी रहे। कुछ लोग सोचते हैं ना कि अभी हमारा समय थोड़ी न है, कथा